Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is comparison of integer. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है हमें नंबर लाइन के बारे में। तो नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन होती है जिस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, जिसमें बीच में हमारे ज़ीरो होता है और ज़ीरो के राइट साइड पे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ज़ीरो के बाद 1, फिर 2, 3, 4, 5, ऐसे ये बढ़ते इन्फिनाइट तक चले जाते हैं। इसके बाद ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे हमारे सारे ही नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ज़ीरो के बाद -1 घटते हुए क्रम में जाते हैं। ठीक है, -1 फिर -2, -3, -4, -5, ऐसे ये कहाँ तक जाएंगे? ये कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनाइट तक चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या जाना? ज़ीरो के जो भी राइट साइड पे होंगे हमारे बढ़ते हुए क्रम में डिजिट्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, यानी 4 से 5 बढ़ा, 5 से फिर 6 बढ़ा, ऐसे ही जो भी हमारे यहाँ पे आते चले जाएंगे यानी इन्फिनाइट तक जाएंगे, वैसे ये सारे किस में? बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट हमारे लेफ़्ट साइड पे जो भी हमारी डिजिट्स होती हैं वो सारी घटते हुए क्रम में लिखी होती है। कहने का मतलब ये है कि ज़ीरो के बाद -1 बड़ा है किससे? -2 से। ठीक है, और यहाँ पे जैसे जैसे हम इधर लेफ़्ट साइड पे बढ़ते जाएंगे उतना ही हमें छोटा नंबर मिलेगा। ठीक है, और जैसे हम राइट साइड पे जाएंगे उतना ही हमें बड़ा नंबर मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास दो इंटीजर दिए गए हैं, एक 4 है एक 5 है। इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो हमेशा लेफ़्ट साइड के हिसाब से लेफ़्ट साइड में जो भी डिजिट होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें साइन लगाना होता है। ठीक है, अब मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड पे जो 4 है वो छोटा है किससे? 5 से, इस वजह से मैंने यहाँ पे लगा दिया लेस दैन। अब यहाँ पे दूसरा है, दो हमारे पास इंटीजर है, एक 8 है एक 4 है। तो मैंने क्या देखा कि 8 जो कि लेफ़्ट साइड पे वो बड़ा है किससे? 4 से, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? ग्रेटर दैन का। ठीक है, क्योंकि 4 छोटा है और 8 बड़ा है और हम लेफ़्ट के हिसाब से ही लगाते हैं, तो हमने लेफ़्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या लगा दिया? ग्रेटर दैन का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट समझते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास जो भी इंटीजर है वो दोनों ही बराबर दिए गए हैं, तो उसमें बस बराबर का साइन लगा देंगे। अब हम लोग समझेंगे कि निगेटिव इंटीजर्स में कैसे हम जानेंगे। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे कि जितना छोटी वैल्यू यानी छोटी डिजिट के साथ माइनस होगा वो डिजिट उतनी ही बड़ी होगी, जिसमें माइनस के साथ जितनी बड़ी डिजिट होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन में लगाते हैं कि -6 है और इधर -3 है, तो कौन सा वाला बड़ा होगा हमारा? ये वैल्यू बड़ी होगी, यानी इसको देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग इसमें लगाएंगे साइन। तो ये क्या हो गई? ये बड़ा है ये छोटा है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग साइन लगाना होता है कि ये कैसा नंबर है, डिजिट है, छोटा है कि बड़ा है। ये अगर छोटा है तो हम लगाएंगे यहाँ पे लेस दैन। ठीक है, अगर ये बड़ा हुआ तो हम फिर ग्रेटर लगाएंगे, इसी के हिसाब से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और देखते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास -3 है और इधर हमारे पास 1 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? तो इस तरह जब एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है तो हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होती है, जो पॉजिटिव है वही बड़ा है, जो निगेटिव वो छोटा है। तो हमें सिंपल सा निगेटिव के हिसाब से स्मॉलर दैन लगा देना है साइन। ठीक है, नेक्स्ट भी हमारे पास एग्जांपल है। मान लेते हैं कि एक नंबर है हमारे पास -7, दूसरा है हमारा 0। ठीक है, अब इसमें हमें साइन लगाना है, तो बस एक देखा कि निगेटिव है, दूसरा हमारा 0 है। तो यहाँ पे क्या होता है? माइनस के साथ जो भी डिजिट होगी वो क्या होती है? हमेशा छोटी होती है। तो बस हमने लेफ़्ट साइड में जो भी डिजिट है उसके अकॉर्डिंग लगा देना है यहाँ पे साइन। क्या हो जाएगा? -7 हमारा छोटा है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? लेस दैन। इसमें 3-4 तरीके के क्वेश्चन बस यही होते हैं, 3-4 चीज़ों में हमें देखना होता है। पहला ये है कि अगर हमारे दोनों ही पॉजिटिव हैं तो हमें कैसे साइन लगाना है। मैंने देखा कि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो उसमें से जो बड़ा नंबर होगा वही बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा नंबर हो जाएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो भी डिजिट होगी उसी के हिसाब से हमें साइन लगाना है। ठीक है, अगर वो छोटी तो हम लेस दैन लगाएंगे, अगर वो बड़ी तो ग्रेटर दैन। इसके बाद दूसरा टाइप आता है कि दोनों ही अगर हमारे पास माइनस होंगे, तो जब दोनों ही माइनस होता है उसमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती कि माइनस के साथ जो भी डिजिट हमारी जितनी बड़ी होगी वो उतना ही छोटा होगा, और जो
माइनस के साथ जो भी डिजिट है वो अगर छोटी है तो वो उतनी ही बड़ी, ठीक है, डिजिट होगी। तो हमें क्या देखना है बस इसमें कि माइनस लेफ़्ट साइड के हिसाब से हमें लगा देना है। लेफ़्ट साइड में -6 तो वो हो जाएगा छोटा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है -3 और 1 का। तो इसमें और कुछ नहीं देखना, बस मैंने देखा कि यहाँ पे एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, तो बस नेगेटिव के हिसाब से लेस देन लगा देंगे। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स में और कहीं गलती नहीं होती, बस यहाँ पे देखना होता है अगर दोनों ही हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तब वहाँ पे हमें कंपेयर करने में दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत भी अभी दूर हुई है। मैंने क्या बताया कि माइनस के साथ जो भी डिजिट बड़ी होगी वो छोटी, और जो माइनस के साथ जो भी छोटी डिजिट वो बड़ी। तो इसके हिसाब से हमें इस टॉपिक से एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें ऑर्डर लगाने के लिए बोला जाता है। तो ऑर्डर में बस ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई कि कब प्लस में कैसे कौन सा साइन कब लगाया जाता है। तो अब हमें ऑर्डर लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है -2 0 6 -6 -26। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या ये सारी चीज़ें पता हैं तो इनमें क्या करेंगे, सबसे जैसे -2 है, अब इसमें से हमें असेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। तो इसमें से सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा हमें दिख रहा है कि माइनस का 26 है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि माइनस के साथ जितनी डिजिट बड़ी होगी वो डिजिट उतनी ही छोटी होगी। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 26। उसके बाद देखो सबसे माइनस के साथ सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, तो वो है माइनस का 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के 6 के बाद हमारा क्या है, माइनस में देखो तो माइनस का 2 है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो अब बची है पॉजिटिव की, पॉजिटिव में जो सबसे छोटा होगा वो आएगा, यानी सबसे छोटा क्या, फिर उसके बाद आता है हमारा 0, 0 के बाद आ जाएगा 6। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में लग गए हैं। आई होप आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहती हूँ।